Praise be to the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। I hope all of you are safe. मैं आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं। It is also our responsibility to pray for you. और ये हमारे भी उत्तरदायित्व है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। We also regularly keep remembering you in your prayers. और In our prayers. और हम भी निरंतर आपके लिए हम प्रार्थना करते आ रहे हैं। And today we are going to meditate on Gospel according to John chapter 18 verse 1 to 12. और आज हम मनन करने वाले हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 1 से 12 वाक्य। These two chapters are the trial which Jesus Christ underwent. और ये दो अध्याय जो है यीशु मसीह जो परीक्षा में हो रहे थे उसके बारे में दिया गया है। There was a false trial. और ये एक झूठी परीक्षा उनके साथ हो रही थी। But there are deeper truths for you and me. लेकिन वहाँ पर गहराई भरी सच्चाई है आपके लिए और मेरे लिए। All this was he underwent all this for you and me. और ये सारी बातों का सामना उन्होंने इसलिए किया ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए हो सके। He gave lots of promises to his disciples. और उन्होंने बहुत से वायदे दिए अपने चेलों को। He gave them lot of assurances. और बहुत से वायदे दिए चेलों को। And he also taught them lot of things. और उन्होंने बहुत सी बातों को उन्हें सिखाया भी। And these assurances and promises are for you and me. और ये सारे वायदे और ये जो आशा भरी बातें हैं वो आपके लिए और मेरे लिए भी है। For all those who believe in him. और जो कोई उस पर विश्वास करते हैं उन सभियों के लिए वायदे और आशा है। Because Jesus Christ is a very personal God. क्योंकि यीशु मसीह जो है वो व्यक्तिगत रूप से रहने वाला परमेश्वर है। He wants you to relate with him individually. और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ व्यक्तिगत रूप से संबंध रखें। And he was taking his last journey towards the cross. और वो अपनी अंतिम यात्रा कर रहे थे उस क्रूस की ओर। He went to the mountain of Olive. और वो ओलिव पहाड़ की ओर जाते हैं। And he was there with his disciples. और वहाँ पर वो अपने चेलों के साथ रहते हैं। He knew his time had come. वो जानते थे कि उनका समय आ पहुँचा है। He knows everything that is going to happen in his life every moment. और वो सब कुछ जानते थे जो भी उनके जीवन में हर पल होने वाला है। That means he was a God of authority. इसका अर्थ है कि वो अधिकार से भरा हुआ परमेश्वर है। He also knows what is going to happen in our lives every minute. और वो ये भी जानते हैं कि हमारे जीवन में हर पल क्या होने वाला है उस बात की भी उन्हें व्यक्ति रूप से जानकारी थी। There was a good amount of people who came to arrest him. और एक बहुत अच्छे झुंड वहाँ पर आए उन्हें पकड़ने के लिए। And he asked them, whom do you want? और वो वहाँ पर उनसे ये पूछते हैं कि तुम्हें किससे चाहिए? And they said, we want Jesus of Nazarene. और वो वहाँ पर कहते हैं कि नासरत का यीशु हमें चाहिए। He said, I am he. और वो तुरंत कहते हैं कि मैं ही वो हूँ। The moment they heard it, they all fell back. और जैसे वो इस शब्द को सुनते हैं तो वो सब वहाँ पर पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। He repeats the same question. और वो वहाँ पर यीशु मसीह वापस इस सवाल को उनसे करते हैं। They again repeatedly tell him that we want Jesus of Nazareth. और वो वहाँ पर वापस इस प्रकार जवाब देते हैं कि हमें नासरत का यीशु मसीह चाहिए। He again tells them, I am he. और वो वापस यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं ही वो हूँ। And he again tells the soldiers, और वापस वो सैनिकों से यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, if you want to take me, but leave these people alone. यदि तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, लेकिन इन लोगों को तुम यहाँ पर छोड़ दो। My dear brothers and sisters, that is why I told him Jesus Christ was a very personal God. इसलिए है मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने कहा कि यीशु मसीह जो है वो व्यक्तिगत रूप से रहने वाला परमेश्वर है। Even at that time, उस समय में भी when he was in danger, जब वो एक खतरे में थे, when his life was in danger, उनका खुद का जीवन जब खतरे में था, he made it a point to protect his disciples. उन्होंने ये इस बात को ठान लिया था कि वो अपने चेलों के जीवन को भी सुरक्षा करेंगे। And even today he is there to protect you and me. और आज भी वो यहाँ पर है आपके और मेरे जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। Today he is there with the Father in heaven. आज वो पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग में तो है।
but still there he is interceding for you and me. लेकिन वहाँ बैठकर भी वो पिता से निरंतर आपके लिए और मेरे लिए विनती कर रहे हैं। And you know what is the other thing that he did? और आपको मालूम है दूसरी बात जो उन्होंने हमारे लिए किया है, He took the cup of God's wrath in his hand. उन्होंने उस क्रोध के कटोरे को अपने हाथों में ले लिया। If he had not taken that cup of wrath, यदि उन्होंने उस क्रोध के कटोरे को अपने हाथों में नहीं लिया होता तो, if he had not drunk that cup of wrath, और यदि उस कटोरे से उन्होंने नहीं पिया हुआ होता तो, you and I would have faced that wrath. तो फिर निश्चय आपको और मुझे उस क्रोध का सामना करना पड़ता। Today we have the cup of salvation. आज हमारे पास उद्धार का कटोरा है। Today we have the cup of joy. और आज हमारे पास उस आनंद का कटोरा है। Today we have the cup of eternal life. और आज हमारे पास उस अनंत काल का कटोरा है। Because Jesus Christ drank the cup of wrath of God. वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने उस क्रोध के कटोरे में से पी लिया। Do you want the cup of salvation? क्या आपको उस उद्धार का कटोरा चाहिए? Because God is there to offer you that. क्योंकि परमेश्वर आज भी उपस्थित है उसे प्रदान करने के लिए। Provided you take it, और ये होना है कि आप उसे ले लें, you will be able to enjoy the cup of joy. तो फिर आप निश्चय ही आनंद के कटोरे को महसूस कर पाओगे। You will be able to taste the cup of joy. और आप उस आनंद के कटोरे को चख पाओगे। And if you don't want the cup of wrath, और यदि आपको उस क्रोध का कटोरा नहीं चाहिए, this is the only way. यही एक रास्ता है। Because Jesus Christ is a very personal God. क्योंकि यीशु मसीह जो है वो व्यक्तिगत रूप से रहने वाला परमेश्वर है। He is a living God. वो एक जीवित परमेश्वर है। He was here living. और वो यहाँ पर संसार में जीवित थे। He was crucified, dead and buried. उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, उन्हें दफनाया गया। But on the third day he rose again. लेकिन तीसरे दिन वो फिर से जी उठे। And today he is there with the Father in heaven. और आज वो पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग में है। The one who was holy and pure. और एक जो पवित्र और शुद्ध है। He took up the cup of God's wrath. और उन्होंने खुद परमेश्वर के उस क्रोध के कटोरे को अपने हाथों में ले लिया। Saying that I committed the sin of man. ये कहते हुए कि मैंने इन मनुष्यों का पाप अपने ऊपर ले लिया है। He drank that cup. और उस कटोरे में से उन्होंने पिया। And God fulfilled the wrath on him. और वो क्रोध परमेश्वर पिता ने उनके ऊपर पूरी तरह डाल दिया। And he bore all the insults. और यीशु मसीह ने उन सारे प्रकार की निंदा को भी अपने ऊपर सह लिया। So that you will be able to experience joy. ताकि आप और मैं उस आनंद को ले सके। And so that you and I will be pure. ताकि आप और मैं शुद्ध हो सके। So that you and I will be able to experience God. ताकि आप और मैं परमेश्वर को महसूस कर सके। Do you want this cup? क्या आपको वो कटोरा चाहिए? It is not a ritual. वो एक रिवाज नहीं है। It is not a mystical experience. और वो एक अचानक से होने वाली बात नहीं है। It is not a, when I say mystical experience, it is not any miracle. और वो एक बहुत बड़े आश्चर्य कर्म से आया हुआ चीज भी नहीं है। It is a real experience. ये एक सच्ची अनुभव है। It is a real experience when I say He is a real God. मैं जब सच्चा अनुभव कहता हूँ तो वो एक सच्चा परमेश्वर है। And He is a God who speaks. और वो एक ऐसा परमेश्वर है जो निरंतर हमसे वार्तालाप करता है। He is a God who talks, who is a God who protects. और वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें सुरक्षा देता है। And even today He is interceding for you and me. और आज भी वो पिता परमेश्वर से मेरे लिए और आपके लिए विनती कर रहे हैं। May God bless you with this word. परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे। Amen. आमीन।